कई बार क्या होता है कि हमारी परवरिश इस तरीके से करी गई होती है कि दूसरों को जवाब नहीं देना, कुछ अपशब्द नहीं कहना, कोई कुछ भी सुनाकर जा रहा है लेकिन तुम्हें लिहाज रखना है। राजपाल यादव अपनी मूवी में कहते हैं कि क्या कोई मैं मंदिर का घंटा हूं जो हर कोई बजा कर चला जाता है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका पूरा का पूरा जीवन डर में गुजर रहा होता है। एक एक लम्हा वो डर में गुजार रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि खुल के जिया कैसे जाता है। यानी कि वो जन्म लेते हैं, पूरे जीवन भर डरते रहते हैं और ऐसे ही डरते डरते वो चले जाते हैं। यहाँ पर बात ये आ रही है कि खुलकर जीवन जीना केवल उन्हीं लोगों को आता है जो हमें दबाना जानते हैं, या हम खुल के जीवन जीने लायक ही नहीं है। अगर आप भी खुल के जीवन जीना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है कि हमारी परवरिश इस तरीके से करी गई होती है कि दूसरों को जवाब नहीं देना, कुछ अपशब्द नहीं कहना, कोई कुछ भी सुनाकर जा रहा है लेकिन तुम्हें लिहाज रखना है कि वो बड़ा है, छोटा है या किसी भी तरीके का है, कि तुम्हें पलट कर किसी को कभी कोई जवाब नहीं देना है क्योंकि मैनर्स में नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल क्या होता है कि हम अपने जहन पे ये बसा के चलते हैं कि कभी कोई कुछ भी बोल रहा है हमें उसको पलटकर जवाब नहीं देना है। टाइम रहते रहते ये जो पर्टिकुलर ट्रेट है या गुण है वो हमारी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं रच बस जाता है कि दूसरे को कोई जवाब नहीं देना है, कोई कुछ भी कह के जा रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी ये पर्सनैलिटी है तो खुल के जीना तो बहुत दूर की बात है, आप जीवन भी ढंग से नहीं जी रहे। जैसे राजपाल यादव अपनी मूवी में कहते हैं कि क्या कोई मैं मंदिर का घंटा हूं जो हर कोई बजा कर चला जाता है। सो फ्रेंड्स, टोटलिटी में यही समझने वाली बात है कि मंदिर का घंटा मत बनिए। अपनी शख्सियत में इतना तेज कर लीजिए कि आप किसी को जवाब अगर नहीं दे सकते हो या नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आपकी आंखों में इतना तेज हो कि अगले को खौफ हो जाए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि हमारी फैमिली में, हमारे ही घर में जो सो कॉल्ड रिश्तेदार आते हैं जिनको हम हमेशा सजा के संवार के अपने घर का शो पीस बनाकर चलते हैं कि भाई हमसे कहीं कोई गलती ना हो जाए, यानी कि जो वो जिस तरीके का मिसबिहेव हमारे साथ करना चाहते हैं वो आराम से करके चाहते हैं, लेकिन हम डरते इस बात पे रहते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे घर आना बंद कर दे, ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ कल को कोई शादी ब्याह हो या कोई दुख हो तो ये ना आए, या ऐसा ना हो कि ये हमें सोसाइटी से ही बाहर कर दें, या इनको हमने कुछ बोल दिया सो ये बाहर जाके हमारी बुराई ना करने लगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? फ्रेंड्स, हमारे इन सारे डर के बावजूद, हमारी इतनी सारी इज्जत देने के बावजूद, जो जिसका नीच कैरेक्टर होता है वो उसको प्ले करता ही करता है। सो अगर आपके आसपास ऐसा गार्बेज इकट्ठा हो रहा हो तो जिंदगी ढोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका जो बेसिक कैरेक्टर होता है, यानी कि जिसको मुंह से शिट बोलना होता है, वो शिट ही बोलेगा, वैसे का वैसा ही रहेगा और वो कभी आपके काम नहीं आने वाला। तो कम से कम जो कूड़ा है, कूड़े को कूड़े की जगह पे तो डालिए और अपना जीवन तो जिए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो तीसरा पॉइंट आता है कि कई बार लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि वो हमारी लाइफ कंट्रोल करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो वजूद है, पूरा 0 बटा सन्नाटा है, यानी कि पूरा का पूरा दमखम जो है वो सामने वाले लोग रखते हैं और वो जैसा मनाए हमें पपेट की तरह घुमाते हैं, यानी कि जैसा वो अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं उसी की तरह हमें घुमा के मजे से चले जाते हैं। कई बार मैंने ऐसी फैमिलीज देखी है जो जीवन भर दूसरे के घर में खाना पानी राशन करते रहते हैं और अपने घर का राशन तक वेस्ट नहीं करते, इवन देन दूसरे के घर के रिसोर्सेज यूज करते रहते हैं और अपने घर की सेविंग करते रहते हैं। सो यहाँ पर जो सामने वाला है वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इनसिक्योरिटी है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। सो ओवरऑल क्या है, आपके जो रिसोर्सेज है जो आपके हैं, आपके बच्चों के हैं, आपकी फैमिली के हैं, ये जो चीजें हैं फ्रेंड्स, इनको समझिए। और ये आपका डर भी नहीं है, ये आपकी बेवकूफी और कहीं ना कहीं आपकी कायरता है। मुंह खोलकर बोलिए और ऐसे लोगों को फूंक मार के अपने घर से उड़ा दीजिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे दबंग पर्सनालिटी के लोग होते हैं जो हमारी ही छाती पे मूंग गलते रहते हैं, यानी कि जैसे कहते हैं ना वासेपुर का जो डायलॉग है कि तेरी खे के लूंगा, यानी कि वो हमारे सामने ही या सबके सामने हमारी मजे से बुलिंग करके चले जाते हैं, हमारा फायदा भी उठाते हैं, हमें ठोकर मारते हैं, जो उन्हें जिस तरीके से करना है करके चले आते हैं, लेकिन हम उनकी पर्सनैलिटी के सामने बिल्कुल मक्खी मात्र होते हैं। मक्खी, आप इसको सही शब्दों में कहो
मच्छर जैसे वो ऐसे करके जम बनाए चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ऐसे भी कोई लोग आपके आसपास हैं जो अपना दमखम इतना ज्यादा दिखाते हैं कि आपको बिल्कुल मसल के रखने की हिम्मत रखते हैं, यहाँ पर भी उनकी गलती नहीं है, यहाँ पर भी आपकी गलती है कि आपने उनको इतना उड़ने दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से आपको जगाना चाहूंगी कि जीवन खत्म हो जाएगा, कुछ तो अपने ऊपर शर्म कर लो, कुछ तो हिम्मत जगा लो और ऐसे नीच लोगों के आगे कम से कम सर झुका के मत जियो। अपनी शख्सियत पर, अपने ऊपर इतना काम कर लो कि ऐसे लोग आपके सामने जब आए तो थर थर कांपे। और इसी में फ्रेंड्स, मैंने कई ऐसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप देखे हैं कि जहां पर एक दूसरे से डरते डरते जिंदगी बिता देते हैं। खुल के जीना तो छोड़ दो, वो अपनी लाइफ में कभी एक बार खुलकर मुस्कुराए तक नहीं होते, लेकिन वो रिलेशनशिप ढो रहे होते एक दूसरे को ना चाहने के बावजूद। सो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके के भी आप खौफ में हैं कि आप इस रिलेशनशिप से निकल गए और दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, या लोग आपको छोड़ देंगे या आप बिरादरी से बाहर कर दिए जाएंगे, सो इस खौफ से भी अपने आप को बाहर निकालिए। एक दूसरे की लाइफ बर्बाद करने से अच्छा है कि सही डिसीजन ले, खुलकर आप भी जिए और सामने वाले को भी जीने दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा हमें इस चीज का डर लगा रहता है कि हमारे आसपास लोग जो जैसे भी हैं एटलीस्ट हमारे साथ तो हैं, एटलीस्ट हमारे घर पे कोई आने वाला तो है, एटलीस्ट हमें किसी का इनविटेशन तो मिल रहा है। ये जो छोटे छोटे लोगों को हम इस तरीके से आसपास लेकर चलते हैं और उनकी हर चीज़ों को हम झेलते रहते हैं, यानी कि उनका जो पूरा का पूरा जो इंटरफेरेंस रहता है वो हमारी लाइफ पे भी होता है, हमारे घर पे भी होता है, हमारे बच्चों पर भी होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैं ये कह दूं कि भाई इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप मजबूती में आ गए, यानी कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ गई, आपके पास पैसा रुपया अपने आप आ गया, सारे के सारे जितने आपको आसपास लोग दिखते हैं फ्रेंड्स, वो अपने आप ही आपके पास मिलने को भी तरसेंगे और आपसे रिश्ता भी जोड़ेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं, हम लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, हम लोग जो ये आसपास के जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हीं के बारे में सोचने में, उनको कैसे जवाब देना, उनको कैसे डील करना, उनके सामने कैसे रहना, हम अपनी पूरी की पूरी लाइफ इसी में वेस्ट कर देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी स्किल्स को यूज करके, किस तरीके से हम अपने दिमाग को यूज करके, किस तरीके से हम अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स को यूज करके हम पैसा रुपया कमा सकते हैं, किस तरीके से हम फ्लरिश हो सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को और ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस दिन आपने इन चीजों पे वर्क कर लिया, जिस दिन आपने अपने आप को कुछ बना लिया, सो ऐसे जो नीच लोगों के सामने आप डर डर के जी रहे हैं, कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। होप मैंने आपको ये जितने पॉइंट्स बताए हैं ये आपका डर निकालने में कहीं ना कहीं कामयाब जरूर होंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मजा आया। So thanks a lot for giving me this much time.